यू आर मोस्ट वेलकम टू द शकील हबीब इंग्लिश क्लास। डियर फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग एक सेंटेंस से 8 सेंटेंसेस निकालना सीखेंगे। रटना बहुत हो गया, अब आप रटना बंद करें। खुद से सेंटेंस बनाना सीखें, खुद से सेंटेंस को डेवलप करना सीखें। तो आज का ये वीडियो, आज का ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है हम सभी के लिए, जिसमें बताया जाएगा, जिसमें सिखलाया जाएगा कि किस तरह से आप एक सेंटेंस से 8 सेंटेंसेस निकालें और उन्हीं 8 सेंटेंसेस को हेर फेर करके लोग 24 आवर्स बोलते रहते हैं या फिर लिखते रहते हैं। तो किसी भी सेंटेंस से मिनिमम 8 सेंटेंसेस निकलेंगे जिनका यूज़ 24 आवर्स डे टू डे लाइफ में 24 घंटे की ज़िंदगी में होता रहता है, चाहे वो बोलने में हो या फिर लिखने में हो। तो आज आप इस वीडियो को पूरा वॉच करें और एक सेंटेंस से 8 सेंटेंसेस निकालना सीखें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आप सबसे पहले क्या है, कोई एक हिंदी सेंटेंस मैं ले लेता हूँ और उससे 8 सेंटेंसेस निकालता हूँ। फिर उसके बाद इंग्लिश सेंटेंसेस लेकर और उससे फिर 8 सेंटेंसेस निकालेंगे। तो कोई भी एक हिंदी सेंटेंस लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वह काम कर सकता है, वह काम कर सकता है। एक हिंदी सेंटेंस हमने यहां पर लिया। ये जो सेंटेंस है आपका वो पॉजिटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? पॉजिटिव। अब इससे क्या करेंगे, निगेटिव सेंटेंस निकालेंगे। इससे क्या निकालेंगे? निगेटिव सेंटेंस। तो इसका निगेटिव हो जाएगा वह काम नहीं कर सकता है, वह काम नहीं कर सकता है, निगेटिव हो गया। अब इससे क्या करेंगे, क्वेश्चन यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस निकालेंगे, सवाल निकालेंगे, जिसे कहते हैं पॉजिटिव क्वेश्चन। क्या कहते हैं? पॉजिटिव क्वेश्चन सेंटेंस। इसका पॉजिटिव क्वेश्चन सेंटेंस हो जाएगा, क्या वह काम कर सकता है, क्या वह काम कर सकता है, क्या वह काम कर सकता है। फिर इससे क्या निकलेगा, निगेटिव क्वेश्चन निकलेगा, निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस निकलेगा। तो निगेटिव इंटरोगेटिव इसका होगा, क्या वह काम नहीं कर सकता है, क्या वह काम नहीं कर सकता है। पॉजिटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में सिर्फ क्या आएगा, जबकि निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में, निगेटिव क्वेश्चन सेंटेंस में आपका क्या और नहीं ये दोनों आएगा। अब आगे जो निकलेगा वो सेंटेंस WH पॉजिटिव क्वेश्चन। क्या निकलेगा? WH पॉजिटिव क्वेश्चन। WH सेंटेंस उस सेंटेंस को कहते हैं जिसकी स्टार्टिंग WH वर्ड से होती है, जैसे व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हुम, हुज, विच, जैसे WH वर्ड से होती है। ऐसे क्वेश्चन को, ऐसे सवाल को WH क्वेश्चन या WH इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसका WH, जैसे वह काम कर सकता है, वह काम कर सकता है, इसमें आप कोई भी WH शामिल कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे वह काम कैसे कर सकता है, वह काम क्यों कर सकता है, वह काम कहाँ कर सकता है, वह काम किस लिए कर सकता है, वह काम किस जगह पे कर सकता है। कोई सा भी WH आप क्या है उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ, वह काम कैसे कर सकता है, वह या फिर वो कैसे काम कर सकता है, वह कैसे काम कर सकता है। अब क्या करें, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। उसके बाद क्या है, WH निगेटिव क्वेश्चन, WH निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसमें बस नहीं इंक्लूड हो जाएगा, नहीं शामिल हो जाएगा। जैसे वह कैसे काम नहीं कर सकता है, या वह क्यों काम नहीं कर सकता है नहीं, वह कहाँ काम नहीं कर सकता है, वह कब काम नहीं कर सकता है, इस तरह की चीजें। जैसे वह कैसे काम नहीं कर सकता है, ये WH निगेटिव क्वेश्चन हो गया। उसके बाद जो निकलेगा वो क्वेश्चन टैग निगेटिव, क्वेश्चन टैग निगेटिव। क्वेश्चन टैग किसे कहते हैं? तो वो ही बहुत सारे हिंदी सेंटेंसेस जो हम लोग डे टू डे लाइफ में बोलते हैं, उनके एंड में हम लोग ना बोल देते हैं,
उसी ना को इंग्लिश ग्रामर में क्वेश्चन टैग कहा जाता है। जैसे वो काम कर सकता है ना, लास्ट में क्या आया ना, उसी ना को क्या बोलते हैं, क्वेश्चन टैग कहते हैं। जैसे तुम आ रहे हो ना, ये ना क्या है, क्वेश्चन टैग है। इसी तरह से वो वहां बैठा हुआ था ना, लास्ट में क्या आया, ना, इसी को बोलते हैं क्वेश्चन टैग। तो याद रखें, बहुत सारे हिंदी सेंटेंसेस जिनके एंड में हम लोग क्या बोलते हैं, ना, उसी ना को इंग्लिश ग्रामर में क्वेश्चन टैग कहा जाता है। राइट। तो यहाँ पर क्या है, वह काम कर सकता है, उसमें क्या करते हैं आप, लास्ट में ना जोड़ दें। वह काम कर सकता है ना, वह काम कर सकता है ना, इसी को क्या बोलते हैं, क्वेश्चन टैग। निगेटिव, और फिर क्वेश्चन टैग क्या है, पॉजिटिव। जैसे वह काम इसका जो क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो वह काम कर सकता है ना, सेंटेंस पॉजिटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा। और इसका क्वेश्चन टैग बनेगा, वह काम नहीं कर सकता है ना, सेंटेंस निगेटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। वह काम नहीं कर सकता है ना, वह काम नहीं कर सकता है ना। तो ये हो गया आपके एक सेंटेंस से 8 सेंटेंस हिंदी में, एक सेंटेंस से 8 सेंटेंसेस हिंदी में। इसी तरह के 8 सेंटेंसेस को लोग क्या करते हैं, 24 आवर्स डे टू डे लाइफ में, 24 घंटे की जिंदगी में यूज करते रहते हैं, बोलने में हो या लिखने में हो। कुछ और हिंदी सेंटेंस लेकर और क्या है, ओरली हम लोग इसकी प्रैक्टिस करें, पहले हिंदी में, फिर अभी क्या भी इसे आपको इंग्लिश में बताया जाएगा कि इंग्लिश में आप कैसे एक सेंटेंस से 8 सेंटेंस डेवलप करेंगे। तो जैसे क्या है कि कोई और सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे वो आ रहा है, तो वो आ रहा है पॉजिटिव हुआ, वो नहीं आ रहा है नेगेटिव हुआ। क्या वो आ रहा है, ये इंटेरोगेटिव हो गया, पॉजिटिव इंटेरोगेटिव। वो क्या वो नहीं आ रहा है, ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव हो गया। वो कैसे आ रहा है या वो क्यों आ रहा है, ये क्या हो गया आपको WH इंटेरोगेटिव, WH क्वेश्चन पॉजिटिव। फिर क्या है WH निगेटिव क्वेश्चन, तो वह कैसे नहीं आ रहा है या वह क्यों नहीं आ रहा है। आगे वो आ रहा है ना, ये क्वेश्चन टैग निगेटिव, वो नहीं आ रहा है ना, वो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। जैसे तुम्हारे पास पैसा है, एक सेंटेंस ले लिया हिंदी में, अब उससे 8 निकालें आप प्रैक्टिस करके। वो तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, क्या तुम्हारे पास पैसा है, क्या तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे पास कितना पैसा है, तुम्हारे पास कितना पैसा नहीं है, या तुम्हारे पास पैसा कैसे है, तुम्हारे पास पैसा कैसे नहीं है, तुम्हारे पास पैसा है ना, तुम्हारे पास पैसा नहीं है ना। तो एक सेंटेंस से क्या है, 8 सेंटेंस। इसी तरह से जैसे हमें काम करना चाहिए, हमें काम करना चाहिए, हमें काम नहीं करना चाहिए, क्या हमें काम करना चाहिए, क्या हमें काम नहीं करना चाहिए, हमें काम क्यों करना चाहिए, हमें काम क्यों नहीं करना चाहिए, हमें काम करना चाहिए ना, हमें काम नहीं करना चाहिए ना। तो आप भी इसी तरह से कोई भी एक सेंटेंस लेकर हिंदी में, और उससे पहले क्या करें, 8 सेंटेंस निकालने की प्रैक्टिस करें। जब वो कंप्लीट हो जाए तब फिर क्या करें, आप इंग्लिश में उसे बनाने की कोशिश करें। चलिए अब हम लोग इंग्लिश में सीखते हैं कि इंग्लिश में एक सेंटेंस से 8 सेंटेंस कैसे निकाले जाते हैं। इंग्लिश में एक सेंटेंस से 8 सेंटेंस कैसे निकाले जाते हैं, इसे हम लोग अब सीखेंगे। बहुत आसान है। अब आप लोग रटना छोड़ दें और खुद से सेंटेंस डेवलप करने की प्रैक्टिस करें। आप खुद से सेंटेंस को बनाएं, क्योंकि हर तरह के सेंटेंस को रटना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप खुद से बनाना सीख लें, टेंशन फ्री हो जाएं। राइट। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश में लेकर एक सेंटेंस लेकर और उसको उससे 8 सेंटेंस निकालने की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे अभी हमने एक सेंटेंस किया था हिंदी में, वह काम कर सकता है, वह काम कर सकता है। तो इसकी इंग्लिश होती है ही कैन वर्क, ही कैन वर्क, ही कैन वर्क, वह काम कर सकता है। ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव सेंटेंस। अब इससे 8 सेंटेंसेस निकालने हैं, जैसा कि हमने अभी आपको बताया। 8 सेंटेंस कैसे निकलेगा, इसका निगेटिव बनाना है, तो तरीका सीख लें। कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस है, उसका निगेटिव सेंटेंस आपको अगर बनाना है तो क्या करेंगे, आपको करना क्या है, उस सेंटेंस में कोई ना कोई ऑक्सिलरी वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, तो आप याद कर लें, इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट टू, नीड, डेयर और यूज्ड। ये जो 24 हैं, ये जो 24 हैं, ये इंग्लिश ग्रामर में ऑक्सिलरी वर्ब्स के नाम से जाने जाते हैं।
हेल्पिंग वर्ब के नाम से जाने जाते हैं, है नहीं। तो मैं लास्ट में क्या है इसको ये 24 जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं इसे लास्ट में मैं लिख दूंगा, आप उसे याद कर लेंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव बनाने के लिए उस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को तलाशना है। ये कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है आपका कैन। आपको कुछ नहीं करना है, नेगेटिव बनाने के लिए मतलब नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए उसी हेल्पिंग वर्ब में नॉट जोड़ देना है। तरीका सीख लीजिए अच्छी तरह से, और यही फॉर्मूला आप क्या करेंगे इंग्लिश की दुनिया के किसी भी सेंटेंस में सेट करेंगे उससे 8 सेंटेंस निकालने के लिए, है नहीं। और उन्हीं को क्या है आप घुमा फिराकर यूज करते रहेंगे, चाहे वो बोलने में हो या फिर लिखने में हो, राइट। तो इसका नेगेटिव बनाने के लिए क्या करें, इसी हेल्पिंग वर्ब में क्या करें आप नॉट जोड़ दें, कैन नॉट और फिर वर्क। तो ही कैन नॉट वर्क का वह काम नहीं कर सकता है, यानी ही कैन वर्क का नेगेटिव बन गया ही कैन नॉट वर्क, वह काम नहीं कर सकता है। अब इससे क्या बनाना है, पॉजिटिव क्वेश्चन सेंटेंस बनाना है, पॉजिटिव क्वेश्चन सेंटेंस। तो पॉजिटिव क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करेंगे, कौन सा रूल है, कौन सा तरीका है, तो बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान। उसी तरह से आप पॉजिटिव सेंटेंस जो है आपका पॉजिटिव सेंटेंस, उसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब है, जो हेल्पिंग वर्ब है, उसे आप देखें और उसको क्या करें सीधा सीधा बाहर निकालते हैं। क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। जैसे कैन को बाहर निकालेंगे और बाकी जो जैसे वैसे ही उतार दें, कैन उसके बाद ही लिख दिया, फिर क्या है वर्क, कैन ही वर्क। अब इसका मीनिंग हो गया क्या वह काम कर सकता है, क्या वह काम कर सकता है, ही कैन वर्क वह काम कर सकता है, ही कैन नॉट वर्क वह काम नहीं कर सकता है, कैन ही वर्क क्या वह काम कर सकता है। अब नेक्स्ट जो सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा, क्या वह काम नहीं कर सकता है, मतलब निगेटिव इंटेरोगेटिव, निगेटिव क्वेश्चन सेंटेंस बनेगा, मतलब कि निगेटिव क्वेश्चन सेंटेंस बनेगा, ठीक है। तो निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तरीका सीख लीजिए, रूल सीख लीजिए कि जो आपका पॉजिटिव सेंटेंस यानी काम इसी पे होगा, जो पहला सेंटेंस पॉजिटिव है इसी पर आपको सारे काम करने हैं, उसी में क्या हेर फेर करते रहना है, ठीक है। और 8 सेंटेंस डेवलप हो जाएंगे, 8 सेंटेंस बन जाएंगे, राइट। तो निगेटिव इंटेरोगेटिव निगेटिव क्वेश्चन सेंटेंस बनाने के लिए क्या करेंगे, उस पॉजिटिव सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब को बाहर निकालेंगे। जैसे अभी 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 निकाला था, इसको बाहर निकाल दिया कैन, और सब्जेक्ट जो है उसे आप लिख देंगे, और जहां पर से आपने हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाला, याद रखना है, जहां पर से आपने हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाला है वहां पर आप नॉट डाल दें। क्या डाल दें, नॉट। तो कैन ही नॉट, और उसके बाद उस सेंटेंस में जो भी है लास्ट में उसको वैसे ही उतारते हैं, ठीक है। तो कैन ही नॉट वर्क क्या वो काम नहीं कर सकता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क डाल दिए, ये डालना ना भूलें, ये क्वेश्चन मार्क, क्योंकि मीनिंग चेंज हो जाएगा फिर। तो कैन ही वर्क क्या वो काम कर सकता है, कैन ही नॉट वर्क क्या वो काम नहीं कर सकता है। अब ऊपर से देख लें, ही कैन वर्क वह काम कर सकता है, ही कैन नॉट वर्क वह काम नहीं कर सकता है, कैन ही वर्क क्या वह काम कर सकता है, कैन ही नॉट वर्क क्या वह काम नहीं कर सकता है। अब नेक्स्ट जो सेंटेंस बनेगा आपका WH पॉजिटिव क्वेश्चन, क्या बनेगा, WH पॉजिटिव क्वेश्चन, जो अभी आपको बताया गया था हिंदी सेंटेंस में, कि वो सेंटेंस जिसमें WH का कोई वर्ड आए शुरू में, मतलब वो सेंटेंस जो WH के वर्ड से शुरू हो, जैसे व्हाट से, व्हेन से, व्हाई से, विच से, हुम से, हुज से, इस तरह की चीज़ों से स्टार्ट हो, उसे WH क्वेश्चन कहते हैं। तो वो पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। तो पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, तो देखिए आपको हमने कहा कि जो भी हेर फेर करना है वो पहले वाले सेंटेंस में ही। अब यहाँ पर बनाना है WH पॉजिटिव सेंटेंस। तो दो तरीका है, दो तरीके से आप समझ लें इसको। पहला तरीका ये है कि जो WH हो, जैसे मान लिया बोलना है कि वह कैसे काम कर सकता है, कैसे, तो यहाँ पर WH क्या आया, कैसे, उसकी इंग्लिश होती है हाउ। उस हाउ को सबसे पहले लिखेंगे, हाउ को क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। अगर रहता तो वह काम क्यों कर सकता है, तो क्यों की इंग्लिश होती है वाई, तो वाई को रखते हैं यहाँ पर। वह काम कहाँ कर सकता है, तो कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर, तो वेयर को यहाँ पर रखते हैं। वह काम किसके साथ कर सकता है, तो किसके साथ होती की इंग्लिश होती है विद होम, तो विद होम को पहले रखते हैं यहाँ पर। तो जो भी हिंदी सेंटेंस में WH का वर्ड होगा उसकी आप इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, और उसके बाद फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, फॉर्मूला सिंपल है कि WH का वर्ड डालने के बाद इस सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, उसको आप बाहर निकाल दें, ठीक है। और बाकी जो जैसे वैसे उतारते हैं, ही और वर्क, और लास्ट में क्या डाल दें, क्वेश्चन मार्क। तो हाउ कैन ही वर्क, एक तरीका ये हुआ WH पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का।
दूसरा तरीका बहुत आसान, देख लें, यहाँ देखें, ये क्या है, पॉजिटिव डब्ल्यू। अब इसको इरेज करता हूँ मैं, यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको इरेज करता हूँ, इसको मैंने डिलीट किया। अब क्या है दूसरा तरीका इसको निकालने का, ये है, यहाँ क्या है, पॉजिटिव क्वेश्चन। तो आप इसमें देखें कि पॉजिटिव क्वेश्चन कौन सा है, ये वाला है, ये वाला सेंटेंस पॉजिटिव क्वेश्चन सेंटेंस है, और उसके पहले क्या लगा हुआ, WH। बहुत आसान है समझना, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस पॉजिटिव सेंटेंस को आप लिखें कैन ही वर्क, और इसके पहले क्या लगा दें, WH। जो भी WH उस हिंदी सेंटेंस में होगा, कैसे होगा तो हाउ डालें, क्यों होगा तो वाई डालें, कब होगा तो व्हेन डालें, कहाँ होगा तो वेयर डालें, राइट। तो यहाँ पर क्या है, जैसे वो काम कैसे कर सकता है, यहाँ पे हाउ डाल दिया, ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिया, हाउ डाल दिया। हाउ कैन यू वर्क, मतलब कि पॉजिटिव क्वेश्चन जो आपका सेंटेंस है उसी के पहले क्या कर देंगे, WH डाल देंगे, तो बन जाएगा WH पॉजिटिव क्वेश्चन, WH पॉजिटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब नेक्स्ट बनाना है WH निगेटिव क्वेश्चन, ठीक है। तो WH निगेटिव क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो सेम फंडा है, सेम फॉर्मूला है। यहाँ पे क्या है, निगेटिव क्वेश्चन है नहीं, तो निगेटिव क्वेश्चन आपका क्या है, ये है, इसी के पहले क्या लगा दें, WH। बहुत आसान है, और नहीं तो अगर इसी को हेरफेर करना है तो देख लें आप कैसे करेंगे। तो WH निगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले WH का वर्ड, जैसे मान लीजिए वो काम कैसे नहीं कर सकता है, वह काम कैसे नहीं कर सकता है, तो क्या हो जाएगा, हाउ, WH आ गया। उसके बाद क्या करें, इसका हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल दें, हाउ कैन, और फिर सब्जेक्ट यहाँ डालें, और जहां पर से आपने हेल्पिंग वर्ब को बाहर किया है वहां पर नॉट डाल दें। एक तरीका ये है, हाउ कैन यू नॉट, और बाकी जो बचा उस सेंटेंस में उसे आप उतार दें। हाउ कैन यू नॉट वर्क, वह काम कैसे नहीं कर सकता है, वह काम कैसे नहीं कर सकता है, एक तरीका ये हुआ। और दूसरा आसान तरीका ये है कि निगेटिव क्वेश्चन सेंटेंस है ये वाला, उसको आप उतार दें और उसके पहले क्या कर दें, WH लगा दें, वाई, व्हेन, हाउ, वेयर, जो भी होगा वो आप लगा दें। अब आगे है क्वेश्चन टैग निगेटिव, क्वेश्चन टैग निगेटिव। तो क्वेश्चन टैग निगेटिव जो बनता है, क्वेश्चन टैग जो बनता है, क्वेश्चन टैग वो किसका बनता है, वो ये वाले सेंटेंस का बनेगा और इसका बनेगा, बस, और किसी का नहीं। तो इन दोनों का क्वेश्चन टैग बनाने के लिए पहले क्या करें, इसका बना लें, ही कैन वर्क, वह काम कर सकता है, उसी में ना, वह काम कर सकता है ना, तब इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, तब यहां देख लें, ही कैन वर्क, यानी इस सेंटेंस को यहां उतारा, ही कैन वर्क। अब ना के लिए क्या करेंगे, कॉमा डालेंगे, क्या करेंगे, ना के लिए कॉमा डालेंगे, और उसके बाद इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब कैन, ठीक है, उसे बाहर निकाला इधर राइट साइड, और चेक करेंगे इसमें नॉट है कि नहीं, इसमें नॉट नहीं है तब इसमें नॉट जोड़ देंगे। तो नॉट का शॉर्ट यानी नॉट का जो कॉन्ट्रैक्शन है, नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या है, ये NT, इसे जोड़ेंगे, ठीक है। तो और इसमें तो क्या है, लास्ट में N ऑलरेडी है ही, सिर्फ क्या करें हम यहाँ पर T जोड़ दें, ही कैन वर्क, कांट, और उसके बाद इस सब्जेक्ट को उठाकर यहाँ डाल दें और लास्ट में क्वेश्चन मार्क डाल दें, ही कैन वर्क, कांट ही, वो काम कर सकता है ना। अब नेक्स्ट क्या बनेगा, वह काम नहीं कर सकता है ना, वह काम नहीं कर सकता है ना, ठीक है। तो वह काम नहीं कर सकता है, वह काम नहीं कर सकता है, ये निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस आपका यहाँ है, ही कैन नॉट वर्क, वह काम नहीं कर सकता है, नहीं उसे आप उतार लें, ही कैन नॉट वर्क, वो काम नहीं कर सकता है ना के लिए क्या करेंगे, इसका जो हेल्पिंग वर्ब होगा, ऑक्सिलरी वर्ब, उसे यहाँ उतारेंगे और उसके बाद चेक करेंगे इसमें कि नॉट है कि नहीं। तो इसमें ऑलरेडी नॉट है इसलिए वहां नॉट नहीं डालेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, ये सभी उठा करके यहां डाल देंगे, यानी ही कैन ही, यानी ही कैन वर्क, कांट ही, वह काम कर सकता है ना, ही कैन नॉट वर्क, कैन ही, वह काम नहीं कर सकता है ना। क्वेश्चन टैग जितना भी होता है उसका मीनिंग ना ही आता है, ना। तो मेरे ख्याल से आपको एक सेंटेंस से 8 सेंटेंस निकालना आ चुका होगा। चलिए कुछ और सेंटेंस लेकर के हम लोग अच्छी खासी प्रैक्टिस आज ही कर लें इसी क्लास में, इसी वीडियो में, ताकि फिर दोबारा आपको मेहनत ना करनी पड़े और आप क्या है आज के बाद से रटना छोड़ दें, खुद से क्या करें, किसी भी तरह के सेंटेंस को बनाना सीखें और बना करके बोलने में हो या लिखने में हो इस्तेमाल करें, यूज करें, है नहीं। चलिए कुछ और सेंटेंस लेकर इसे सीखते हैं।
चलिए अब कुछ कोई भी सेंटेंस लेते हैं यहाँ पर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमें वहाँ जाना चाहिए। कोई भी सेंटेंस उठा लीजिए, कोई सा भी सेंटेंस उठा लीजिए, इंग्लिश की दुनिया का कोई सा भी सेंटेंस उठा लें, यानी और उस सेंटेंस से ये 8 किस्म के सेंटेंसेस आप खुद से निकालें और यूज करें, यानी जैसे कोई सा भी सेंटेंस हमने उठा लिया, हमें वहाँ जाना चाहिए, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? वी शुड गो देयर। वी शुड गो देयर, हमें वहां जाना चाहिए। ये क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस। अब इसका इससे क्या बनेगा? निगेटिव सेंटेंस। क्या बनेगा इससे? निगेटिव। तो निगेटिव बनाने का तरीका क्या बताया गया कि उस सेंटेंस में जो ऑक्सिलरी वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, उसमें क्या कर देंगे? नॉट जोड़ देंगे। तो इसका निगेटिव बनाने के लिए इस हेल्पिंग वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब कौन है? शुड, इसमें नॉट जोड़ देंगे तो निगेटिव बन जाएगा। तो वी शुड गो देयर, हमें वहां जाना चाहिए। हमें वहां नहीं जाना चाहिए तो वी शुड नॉट गो देयर। वी शुड नॉट गो देयर, हमें वहां नहीं जाना चाहिए। अब नेक्स्ट है पॉजिटिव क्वेश्चन। तो पॉजिटिव क्वेश्चन बनाने के लिए तरीका आपको बताया गया कि जो पॉजिटिव ये सेंटेंस है, पहला वाला सेंटेंस, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब, उसको क्या करेंगे? बाहर निकाल देंगे बाई तरफ, बस। तो शुड को बाहर निकाल दिया और जो जैसे वैसे उतार दीजिए। शुड वी गो देयर, शुड वी गो देयर, क्या हमें वहां जाना चाहिए। नेक्स्ट बनेगा निगेटिव क्वेश्चन, निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव इंटरोगेटिव बनाने के लिए, निगेटिव क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करेंगे? इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है उसको बाहर निकालेंगे। शुड को बाहर निकाल दिया और फिर सब्जेक्ट उतारेंगे शुड वी, और जहां पर से बाहर निकाला है हेल्पिंग वर्ब को, वहां पर नॉट डाल देंगे। तो शुड वी नॉट गो देयर, क्या हमें वहां नहीं जाना चाहिए। अब नेक्स्ट जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा WH पॉजिटिव क्वेश्चन। तो यहां पर WH कोई सा भी ले लें, जैसे वाई ले लें, वेयर ले लें, व्हेन ले लें, कोई सा भी ले लें। यहां पर मैं ले रहा हूं वाई, हमें वहां क्यों जाना चाहिए, हमें वहां क्यों जाना चाहिए। तो WH क्वेश्चन सेंटेंस बनाने का तरीका है कि सबसे पहले WH का वर्ड डालें और उसके बाद इसके हेल्पिंग वर्ब को बाहर करते हैं और फिर जो जैसे वैसे उतारते हैं। वी गो देयर, वी गो देयर। वाई शुड वी गो देयर, हमें वहां क्यों जाना चाहिए या हम लोग वहां क्यों जाएं, ठीक है। फिर क्या है? WH का निगेटिव क्वेश्चन। तो निगेटिव क्वेश्चन भी बनाना आसान है। क्या करें? सबसे पहले WH का वर्ड डालें, जैसे हमें वहां क्यों नहीं जाना चाहिए, हमें वहां क्यों नहीं जाना चाहिए। तो वाई, उसके बाद क्या है? इसका हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल दें, शुड अपनी सब्जेक्ट उतारे वी, और जहां पर से आपने हेल्पिंग वर्ब को बाहर किया है वहां पे क्या कर दें? नॉट डाल दें। वाई शुड वी नॉट, अपनी जो जैसे वैसे उतारते हैं। गो देयर, वाई शुड वी नॉट गो देयर, हमें वहां क्यों नहीं जाना चाहिए या हम लोग वहां क्यों नहीं जाएं। नेक्स्ट जो सेंटेंस बनेगा क्वेश्चन टैग निगेटिव। किसका बनेगा? इसका और इसका। तो पहले इसका बना लें, जैसे हमें वहां, वी शुड गो देयर, हमें वहां जाना चाहिए ना। अब उस ना के लिए क्या करें? तो पहले सेंटेंस उतारिए, हमें वहां जाना चाहिए ना, तो इस सेंटेंस में उतारिए वी शुड गो देयर। अब ना के लिए क्या करेंगे? तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब है उसे दाईं तरफ निकालेंगे और चेक करेंगे इसमें नॉट है कि नहीं। इसमें नॉट नहीं है तो यहाँ पे नॉट का जो कॉन्ट्रैक्शन है, शॉर्ट है एनटी, वो यहाँ पे लिख देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे? इस सब्जेक्ट को उठाकर यहाँ डाल देंगे वी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। तो वी शुड गो देयर, शुडंट वी, हमें वहां जाना चाहिए ना। अब नेक्स्ट क्या बनेगा? क्वेश्चन टैग। नेक्स्ट बनेगा आपका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, हमें वहां नहीं जाना चाहिए ना, हमें वहां नहीं जाना चाहिए ना, ठीक है। तो हमें वहां नहीं जाना चाहिए, इसकी इंग्लिश लिख लें। इसकी इंग्लिश कहाँ लिखी हुई? ये वाली है नहीं, वी शुड नॉट गो देयर, वी शुड नॉट गो देयर, हमें वहां नहीं जाना चाहिए। अब ना के लिए कॉमा डालेंगे और फिर क्या करेंगे? इस हेल्पिंग वर्ब को यहां उतारेंगे और उसके बाद चेक करेंगे इसमें नॉट है कि नहीं। तो इसमें नॉट ऑलरेडी है, इसलिए यहां नॉट नहीं जोड़ेंगे, सीधे सीधे क्या करेंगे? ये सब्जेक्ट उठा देंगे, उठाकर यहां पर डाल देंगे। वी शुड नॉट गो देयर, शुड वी, हमें वहां नहीं जाना चाहिए ना।
तो मतलब एक सेंटेंस लिया हमने और उससे कितना निकाला, 8 सेंटेंसेस। आप भी इसी तरह से कोई भी एक सेंटेंस लीजिए इंग्लिश का और उससे क्या कीजिए, 8 सेंटेंस निकालने की प्रैक्टिस कीजिए, है नहीं। तो वी शुड गो देयर, हमें वहाँ जाना चाहिए। वी शुड नॉट गो देयर, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। शुड वी गो देयर, क्या हमें वहाँ जाना चाहिए। शुड वी नॉट गो देयर, क्या हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। वाई शुड वी गो देयर, हमें वहाँ क्यों जाना चाहिए या हम लोग वहाँ क्यों जाएं। वाई शुड वी नॉट गो देयर, हमें वहाँ क्यों नहीं जाना चाहिए या हम लोग वहाँ क्यों नहीं जाएं। वी शुड गो देयर शुडंट वी, हमें वहाँ जाना चाहिए ना। वी शुड नॉट गो देयर शुड वी, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए ना। चलिए एक और सेंटेंस लेकर के और फिर उससे 8 सेंटेंस निकालने की प्रैक्टिस करते हैं। आज आप इसे सीख लें ताकि आपकी ज़िंदगी से सेंटेंस रखने का जो टेंशन है वो दूर हो जाए। आप खुद से सेंटेंस बनाएं और खुद से यूज करें, किसी की मोहताजी नहीं, रखने की मोहताजी नहीं, या इंतजार नहीं कि हमें कोई सेंटेंस मिलेगा तो हम यूज़ कर पाएंगे। खुद से आप बना करके खुद से आप यूज़ करें। चलिए कोई और सेंटेंस लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वो लिख रहा है, कोई सा भी सेंटेंस ले लें, कोई सा भी आप सेंटेंस ले सकते हैं। यहाँ पे आसान आपको लेकर फॉर्मूला सिखाया जा रहा है नहीं। आप कोई सा भी सेंटेंस लेकर इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वो बात कर रहा था, कोई भी ले लिया। ही वॉज टॉकिंग, वो बात कर रहा था, ये हो गया आपको पॉजिटिव सेंटेंस। अब इससे क्या करें, 8 निकालें। नेक्स्ट क्या निकलेगा, निगेटिव। तो निगेटिव निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके हेल्पिंग वर्ब में क्या करेंगे, नॉट जोड़ देंगे। तो ही वॉज नॉट टॉकिंग, वो बात नहीं कर रहा था। अब क्या बनेगा, पॉजिटिव क्वेश्चन। तो पॉजिटिव क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, इसके हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देंगे। तो वॉज बाहर निकाला, बाकी जो जैसे वैसे उतार दीजिए। वॉज ही टॉकिंग, क्या वो बात कर रहा था। फिर नेक्स्ट क्या बनेगा, निगेटिव क्वेश्चन। तो निगेटिव क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालेंगे और सब्जेक्ट उतारेंगे और जहां पर से बाहर किया है वहां पर नॉट डाल देंगे। वॉज ही नॉट टॉकिंग, क्या वो बात नहीं कर रहा था। फिर क्या बनेगा, WH का पॉजिटिव क्वेश्चन। तो WH क्वेश्चन बनाने के लिए आपको कोई ना कोई क्वेश्चन WH लेना पड़ेगा। जैसे वह कब बात कर रहा था, या वह कैसे बात कर रहा था, वह कहाँ बात कर रहा था, है नहीं। तो यहाँ पे ले लेते वह कहाँ बात कर रहा था, है नहीं। तो कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर। तो वेयर लगा दिया। उसके बाद क्या करेंगे, WH बनाने के लिए ये जो हेल्पिंग वर्ब है उसे बाहर निकालेंगे। वेयर वॉज, अब फिर जो जैसे वैसे उतार दीजिए। वेयर वॉज ही टॉकिंग, वो कहाँ बात कर रहा था। नेक्स्ट WH का निगेटिव क्वेश्चन। अब निगेटिव में क्या है, WH को चेंज कर देते हैं। यहाँ पर कहाँ लिया है, यहाँ पर क्या है, क्यों ले लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश होती है वाई, ठीक है। तो वह क्यों बात नहीं कर रहा था, है नहीं। तो WH लिया, उसके बाद क्या करेंगे, इसका जो हेल्पिंग वर्ब है उसे बाहर निकालेंगे, वाई वॉज, और फिर ये सब्जेक्ट, और जहां पर से हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाला है वहां पर नॉट डाल देंगे। वाई वॉज ही नॉट, फिर क्या है, टॉकिंग। वाई वॉज ही नॉट टॉकिंग, वो बात क्यों नहीं कर रहा था। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन टैग निगेटिव, यानी वो बात कर रहा था ना, ही वॉज टॉकिंग, वो बात कर रहा था ना। तो वो बात कर रहा था, इसमें इंग्लिश क्या है, ही वॉज टॉकिंग, उसे उतारिए यहाँ पर, ही वॉज टॉकिंग, ही वॉज टॉकिंग, ही वॉज टॉकिंग। अब ना के लिए क्या करेंगे, यहाँ कॉमा डालेंगे और ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसे यहाँ उतारेंगे और चेक करेंगे इसमें नॉट है कि नहीं। नॉट नहीं है, इसमें नॉट का शॉर्ट एंटी जोड़ेंगे और फिर क्या है, ये सब्जेक्ट उठाकर यहाँ पर डाल देंगे। ही वॉज टॉकिंग, वॉजंट ही, वो बात कर रहा था ना। नेक्स्ट, वो बात नहीं कर रहा था ना, वो बात नहीं कर रहा था ना, वो बात नहीं कर रहा था। इसकी इंग्लिश क्या है, ये वाली, ही वॉज नॉट टॉकिंग, उसे उतार लीजिए। ही वॉज नॉट टॉकिंग, वो बात नहीं कर रहा था ना के लिए क्या करेंगे, कॉमा डालेंगे और फिर ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसे उठाकर यहाँ डालेंगे, वॉज, और चेक करेंगे इसमें नॉट है कि नहीं। तो नॉट ऑलरेडी है, इसलिए नॉट यहाँ पर नहीं डालेंगे। सीधे सीधे क्या करेंगे, सब्जेक्ट उठा करके यहाँ डाल देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। ही वॉज नॉट टॉकिंग, वॉज ही, वो बात नहीं कर रहा था ना। तो आप भी क्या करें, इसी तरह से सेंटेंस इंग्लिश की दुनिया का कोई भी सेंटेंस लेकर के और उससे क्या करें, 8 किस्म के सेंटेंसेस खुद से निकालने की प्रैक्टिस आज अभी और इसी वक्त से शुरू करते हैं, ताकि रटने की मोहताजी ख़त्म हो जाए और किसी दूसरे आदमी की मोहताजी ख़त्म हो जाए। आपको ये पूछना ना पड़े कि भाई साहब इसकी इंग्लिश क्या होगी तो उसकी इंग्लिश क्या होगी।
आप खुद से क्या कर सकते हैं, इंग्लिश के सेंटेंसेस हर तरह के डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं 8 सेंटेंसेस को क्या है लोग हेर फेर करके 24 घंटे बोलते रहते हैं या फिर लिखते रहते हैं। तो मेरे ख्याल से आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिटेड रहा होगा। आप इसे बार बार प्रैक्टिस करें और अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी इस तरह की वीडियोस आप तक रेगुलर पहुंचती रहे। और अगर हो सके तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स के बीच क्या है इस तरह की इसकी वीडियो को शेयर कर दें, ताकि उनको भी क्या है फ़ायदा पहुंच जाए। एक इंसान को दूसरे इंसान तक फ़ायदा पहुंचाना चाहिए, तो आप प्लीज़ इसे शेयर भी कर दें। थैंक यू वेरी मच।